के रहनुमाओं के जितने भी इंटरव्यूज देखे होंगे, गुफ्तगू कमाल है। लेकिन एक अफगान तालिबान के रहनुमा जो बेसिकली जर्नलिस्ट भी हैं, तारिक गजनीवल, ये वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले जनरल कासिम के जो कातिल थे माइकल डी एंड्रिया, उनकी वीडियो रिलीज की थी। ये बैठे हैं इंडियन मीडिया पर। भारतीय मीडिया को आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों या दूसरे तालिबान के रहनुमाओं की तरह चीखना। इन्होंने जो बेइज्जती की है, यकीन कीजिए कमाल कर दिया है। और ये सुनने वाला क्लिप है। ये बैठे, इन्होंने बैठकर इंडियन एंकर को कहा, जो वो चीखती है एज यूजुअल उनका लहजा, उसने कहा तुम तो बदमाश लगती हो। ये कोई सहाफी होते हैं इस तरह सवाल करते हैं? तुम लोग तो ऐसे हो जैसे कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर खड़े हो। हमने पंजशीर आजाद किया है। कहीं जासूस जो है, जो बिल्कुल अशरफ गनी टाइप लोग जो हैं, जासूस एक बिठाई थी जो अमेरिका के साथ काम करी थी, उसको हर इंडिया के टीवी चैनल पर ले आते हैं। अब उसको इस तालिबान के रहनुमा के सामने बिठा दिया जो कि जर्नलिस्ट भी है। इन्होंने जो उससे कहा तुम तो अफगानी लगती नहीं हो, तुम तो जासूस हो, तुम तो भारत के अंदर जासूसी के लिए आई हुई हो, बताओ कि तुम कब यहाँ पर आई हो, पासपोर्ट दिखाओ। ये वो जो बेइज्जती इन्होंने की, इंडियन मीडिया को समझ आ गई कि ये तालिबान के वो रहनुमा है जो 20 साल जंग लड़ के आए हैं, प्रोपेगेंडा की भी जंग इन्होंने जीती है, तो लिहाजा इनके सामने खड़े नहीं हो सकते। और कश्मीर का जब नाम आता है तो चीखें तो आपको पता है कहाँ तक जानी है। ये जरा सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस क्लिप का, क्योंकि इनकी आवाज थोड़ी कम है, लेकिन गौर से आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इन्होंने सही बेइज्जती की है और दूसरी साइड से जब लॉजिक नहीं होता तो चीखते। सुनिए जरा। जुड़ चुके हैं तारिक गजनीवाल, जो कि तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काबुल से। तारिक गजनीवाल जी, महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं? और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है तालिबान के जुल्मों की वजह से, अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से। जी शुक्रिया जब आपने मुझे मदऊ किया। एक बात है, जो आपका लहजा है या बाकी दूसरे यहाँ पर, इसका लहजा बिल्कुल एक बदमाशी जैसा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया की तरीका नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट के साथ नहीं लगता। अब आपका रिपोर्टिंग जो है ये बिल्कुल जैसा कश्मीर का फ्रंट लाइन हो, ये ऐसा तो मेरे ख्याल में सही नहीं है। अब अफगानिस्तान में जो है प्रोटेस्ट सब का हक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये जो है आप एक एक चेहरा दिखा रहे हैं, ये दूसरे कहमा पर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तक तालिबान हुकूमत बना नहीं हुआ, उनका पॉलिसी ऐलान नहीं हुआ, और यहाँ पर मीडिया पर ऐसा ज्यादती हो रहा है तालिबान के साथ। गोलियां चलवाई जा रही हैं। आप तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, एक पत्रकार क्या इसका समर्थन करेगा कि महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाई जाएं, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए अगर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो? और क्या मांगे हैं महिलाएं की? आप तो पत्रकार हैं, तालिबान के समर्थक है, लेकिन है तो पत्रकार, बताइए क्या मांगे हैं उन महिलाओं की? नहीं जी, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आपका लहजा ठीक कर ले, ये लहजा सही नहीं है। अब मैं आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अभी जो है उन्होंने एयरपोर्ट के रोड बंद किया था, बैरून मुल्क जो मेहमान थे वो आ रहे हैं, कल गवर्नमेंट ऐलान हो जाएगा, उसके लिए बैरून मुल्क मेहमान आ रहे थे, उन्होंने रोड बंद किया था, कुछ हवाई फायरिंग खोल के, और ये सही है, वो लोग चले गए, मतलब रास्ता। शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान से ही हैं, वहां की पत्रकार रही हैं, लेकिन तालिबान के जुल्मों की वजह से उनको हिंदुस्तान आना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि खोलकर बात कीजिए आप तारिक गजनीवाल। शाहीन, मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कीजिए। वो तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, आप अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, खोलकर बातचीत कीजिए। कैसी हालत है इस वक्त? हाँ, तो जरा जो बात कुछ कहना है मेरी तरह आवाज खोल के बात कर ले। हमको तो समझ नहीं आया कि भाई साहब क्या बोला अपना कंट्री का, जो मेरे तरह जर्नलिस्ट है, जरा खुल के बात कर ले, हम भी सुन ले क्या बोल दिया। मुझे तो समझ भी नहीं आया उन्होंने क्या बोला, किस चीज के बारे में बात किया। जी, ये प्रोटेस्ट जो है हमने कहा कि ये बिल्कुल सही है, ये सबका राइट है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक जो रास्ता है एयरपोर्ट से काबुल के ग्रीन जोन तक, उसको बंद किया हुआ था। तालिबान ने हवाई फायरिंग करके रास्ता खोल दिया, और न किसी को मारा है, न किसी पर फायरिंग हुआ है, सिर्फ हवाई फायरिंग कुछ हुआ है। या फिर आप मीडिया में जो दिखा रहा है सिर्फ एक औरत है जो वो बातें कर रहे हैं। महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है तारिक गजनीवाल? नहीं तारुक साहब, महिलाओं की तस्वीरें आपके सामने नहीं है क्या? तारुक साहब, ये बात जो आप करते हैं वो पिछले महीने का बात है, नया बात जो अभी हो रही है वो बात कर ले, जो आजकल लेडीज के साथ क्या, पूरा जनता के साथ क्या हो रही है आप बताइए ना, आप बताइए क्या हो रहा है।
आप बताइए शाहीन। नहीं, कल शाम को क्या हुआ? आप लोग क्यों पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो? बाई बाई को मारते हैं और आप लोग खुश होकर यहाँ अपना अफगानी हो। ये पंशेर कहाँ है? अपना है ना। आप कहाँ के हो? वही अफगानिस्तान के हो। क्यों पंशेर के साथ आप मार मारी करते हो? अगर ये पाकिस्तान आपको नहीं लड़वाते तो फिर फैज अमीद क्यों आया है? फैज अमीद क्यों आया है? आप नहीं, फैज हमीद क्यों है यहाँ इंडिया का या कहीं और का? आप लोगों का कहना यह था कि अमेरिकन लोग, काफिर लोग चले जाए, वो चले गए। आप बाई बाई को क्यों मारते हैं? मैं कोई डरने वाले नहीं हूँ। आप इंडिया में आ जाओ, मुझे मार दो। हमने कश्मीर नहीं है, पंशेर हमने फतह किया है। आपका क्या मसला है? आपको बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं है। अब देखिए आजकल जो लड़ाई हो रही है कश्मीर वाले बात, ये इन्होंने इसलिए किया कि कश्मीर के लोगों को तो आप लोग मजबूर करते हो, ये तालिबान पाकिस्तान का मजबूर करते हैं। वो इसलिए मजबूर करते हैं कि जितना अफगानिस्तान का लोग यहाँ आ चुके उनको भी डरा दो, धमका दो, ताकि ये लोग भी फिर भी वापस अपना कंट्री में जाए। तारिक गजनीवाल जी, तालिबान तो दावा कर रहा था वो बदल गया है। महिलाओं के अधिकार की बात कही जा रही थी, महिला चीफ का रास्ता दिखाने के लिए और फोकस देने के लिए, जो 20 साल आप लोगों का रिस्पॉन्स था। तारिक गजनीवाल, इस वक्त अफगानिस्तान के भीतर जो आजादी आप जैसे लोगों की है, ये अफगानी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन लोगों को क्यों नहीं है उस तरह की आजादी? क्यों डरा धमका कर आप बाहर कर रहे हैं अपनी महिलाओं को? क्यों महिलाएं आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? लाइव वीडियो आया है कि तुम लोग अगर इंडिया पर भी हो, सेफ नहीं हो। में बैठा हुआ है या उसको मालूम नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। काश ये लोग जो कुछ बोलते वो कर ले। अब ये मांग रहा है, मतलब ये अभी यूएसए का ग्रीन कार्ड मांग रहा है, इसलिए से बातें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आप खुद देख लिया, अपने रिपोर्टर भेजिए, बिल्कुल आरामी है, कुछ मसला भी नहीं है। आप कह रहे हैं वहाँ पर रिपोर्टर भेजिए, रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसको गिरफ्तार करवा रहे हैं, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं। अभी की घटना है, बिल्कुल नहीं। आप न्यूज को क्यों क्लोज किया है? खुर्शीद को क्यों क्लोज किया है? तो झूठ बोल रहे हो, चैनल को झूठ बोल रहे हो। कौन सा चैनल क्लोज हुआ है? चैनल में ऑनलाइन है, लाइव है, मेरा उसके साथ इंटरव्यू हुआ है। आप तो ये झूठ बोला है। ये मेरे ख्याल में ये मैडम पता नहीं कहाँ से आया है, ये बिल्कुल अफगानी लग नहीं रहा। ये फोटोग्राफर है टोलो न्यूज के वाहिद अहमदी, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्या किया है इनके साथ आप लोगों ने? मार दिया इनको। क्या हुआ? ये तो बिल्कुल सही सच, मतलब वो दिखा रहा है उसको क्या हुआ है, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। आपने गिरफ्तार कर लिया शख्स को, उसके साथ बदसलूकी की गई है। तारिक गजनीवाल नहीं, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है। वहाँ पर जो मसला था, हम वहाँ गए, वहाँ पर कुछ गलतफहमी हुआ था। फिर वो अभी भी है, मतलब टोलो न्यूज के स्टूडियो में है, वो रिपोर्टिंग कर रहा है। कुछ मसला भी नहीं है। मतलब ये जो मैडम आपने यहाँ पर बिठा दिया है, ये मेरे ख्याल में कोई जासूस महसूस है, या आपकी एजेंसी का है, या अमेरिकी का है, या ग्रीन कार्ड के लिए ऐसा चीजें मतलब निकाल रहा है। मतलब मसला ऐसा नहीं, बिल्कुल ठीक है। हालात बिल्कुल सही है। बातों के जरिए कह रहे हैं कि आपको कोई भड़का रहा है, किसी ने आपको भड़काया है कि इनके खिलाफ बोलिए। आप सच सच बताइए कि महिलाओं के साथ क्या सलूक हो रहा है। इंडिया का जरूरत नहीं है कि आम जनता के अफगानिस्तान का है। ना मैं कोई मुख्यमंत्री थी, ना कोई प्रधानमंत्री थी, और ना कोई ऊंचा बैठने वाले, ना कोई वकील था पार्लियामान का। अपने भाई को पता चल गया है, पता है कि मैं छोटा सा मुझे मालूम हो जर्नलिस्ट थी, और मेरा कोई मजबूरियत नहीं है। मैं जो कुछ बोलती हूँ सच बोलती हूँ। इसके शक्ल देखो, पाकिस्तान का ऐसा शक्ल अपनी जुबान से बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। ये मेरे ख्याल में इसका पैदाइश भी यहाँ पर इंडिया में हुआ है। झूठ बोल रही हैं शाहीन, बोलिए शाहीन बोलिए। बिल्कुल झूठ मुझे पता है आप कुछ वीडियोस देख रही हैं। शाहीन बोलिए। लाइव वीडियो दिखा रही हूँ, जिस लेडीज का आंख निकाल दिया गया है। अभी जूम कर ले इनको, ताकि पता चल जाए इस वीडियो में क्या है। आप बताइए। अभी मैं दिखा रही हूँ। अगर ये हमारे साथ नाजायज नहीं करते तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? पासपोर्ट दिखा दे। आप कब से इंडिया में है? नहीं, ये बिल्कुल ये कब से इंडिया में है? आपने किसको ये वीडियो भेजा? आपका रिपोर्टर यहाँ है, आपका कोई दोस्त यहाँ है? ये तो आप बता दें। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा है। ये अक्सर जो है यूएसआईडी का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये पिछले दिन 2 दिन पहले जो यहाँ मेरे साथ आया था, मैं उनके साथ इंटरव्यू के साथ थी, उसका आंखें निकाल दिया गया है। अगर आप कहते हो तो मैं उनके घर तक आपको पहुंचा देती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं उसका मेरा आंखें इंडिया क्यों में निकाल आपको दिया दे गया? दूंगा, उसका आप पहली दिखा बात, दे। वो गजनी में रहते हैं अगर भाई ये साहब। सच था, अगर आप एक- हमारा अगर भाई हो, आपका ये अगर बात कहते हो सच कि है, मैं अपने तो भाषा फिर में बोलूं, जो भी आप अपना कह रहे हो। पश्तो और फारसी में बोलूं कि उसकी खातरा बोलो। खातरा नाम की लेडीज है जो उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया है। बोला है कि तू क्यों बिल्कुल पुलिस गलत। में हो। जब कोई बिल्कुल लेडीज गलत। विधवा होते हैं वो 6 बच्चे को कैसे पाले? अनपढ़ बिल्कुल गंवार गलत है, होते ये हैं आप बात लोगों की झूठ तरह। बोल रहे कैसे हो। वो झूठ- कहाँ पे वो झूठ बोला। कमाए? कोई बुरा काम कर ले? आपके पास कोई सबूत? सब झूठ, आंखें सब निकाली झूठ गई बोल रहे हैं, सब 8-8 गोलियां चलाई गई हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब? आप कह रहे हैं झूठ तालिबान बोल रहा है बदल सब। गया है। आपका एक रिपोर्टर यहाँ पर नहीं, तो आप कैसे ऐसे बातें कर रहे हो? मैं आपका बातें नहीं रिपोर्टर कर रही यहाँ हूँ, वो पर आपके है, मुल्क किसने की रिपोर्ट हैं, आपकी दिया है? वो अफगानिस्तान की हैं, वो बता रही हैं। ये सारे इसके शक्ल जुल्मों देखो, सितम पाकिस्तान वो का बता ऐसा रही हैं शक्ल अपनी होता है। जुबान से। बिल्कुल गलत, आप बिल्कुल कह रहे हैं गलत कि वो है। ये मेरे ख्याल में इसका आपको बार-बार पैदाइश भी बोल रहे यहाँ पर हैं। इंडिया शाहीन में क्या हुआ है। झूठ बोल रही हैं? शाहीन बोलिए, शाहीन बोलिए। बिल्कुल झूठ मुझे बोला पता है। है आप कुछ वीडियोस देख आप रही हैं। तुलु न्यूज़ शाहीन के साथ बोलिए। अभी रखते हैं, तुलु न्यूज़ लाइव अभी वीडियो चल दिखा रहा है, रही लाइव हूँ चल रहा है। जिस लेडीज का आंख निकाल दिया गया है। अभी जूम कर ले, इनको मेरा ताक ख्याल है में पता कश्मीर चल में जाए। होगा। इस वीडियो में क्या है आप बताइए? अभी मैं ये दिखा रही कश्मीर हूँ। में है। अगर ये हमारे साथ नाजायज नहीं करते तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये आप सब क्या अपना है? पासपोर्ट दिखा दे, आप कब से इंडिया में है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये कब सच से है। इंडिया में है? आपने किसको ये वीडियो भेजा? आपका रिपोर्टर यहाँ है, आपका कोई दोस्त यहाँ है? ये तो आप बता दें। लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा है। ये अक्सर जो है यूएसआईडी का जो प्रोजेक्ट है यहाँ ये जो पर, लेडीज जो पिछले है, दिन 2 दिन पहले जो मुख्तलिफ चल यहाँ रहे थे, मेरे मुख्तलिफ साथ आया प्रोजेक्ट। था, मैं उनके साथ इंटरव्यू के साथ थी, उसका आंखें निकाल दिया गया है। अगर आप कहते हो तो मैं उनकी घर तक आपको पहुंचा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया? उसका पहली बात, वो गजनी में रहते हैं भाई साहब। आप हमारा भाई हो, अगर कहते हो कि मैं अपने भाषा में बोलूं, अपना पश्तो और फारसी में बोलूं कि उसकी खातरा नाम की लेडीज है जो उसका आंखें क्यों निकाल दिया गया है। बोला है कि तू क्यों पुलिस में हो। जब कोई लेडीज विधवा होते हैं वो 6 बच्चे को कैसे पाले? अनपढ़ गंवार होते हैं आप लोगों की तरह। कैसे वो कहाँ पे वो कमाए? कोई बुरा काम कर ले? आपके पास कोई सबूत है? मैंने कहा कि आप सबूत 30 साल से है। इंडिया में मैं हो। वो लेडीज को बुला रही हूँ। आप कल चैनल केजरीवाल, एक महिला जो अपने मुल्क से इतने दूर बैठी हुई है, जो अपने मुल्क वापस जाना चाहती है, आप कह रहे हैं कि आप सबूत दिखाओ। क्या आपको जरा भी इस बात की शर्म नहीं है कि अपना ही मुल्क उनको छोड़कर आकर यहाँ पर अपनी बातें कहनी पड़ रही हैं? आपको तो पूरी आजादी है वहां से बोलने की, लेकिन इनको आजादी नहीं है। इनको डर है कि वो वहां जाएंगे, आप लोग मार देंगे आ उनको। जाए, आप भी साथ आ जाए, मसला अभी नहीं। तो आप भी आमतौर साथ पर आ जाए, मुझे अपने मार दिया रिपोर्टर जाते पेश है, हैं। अब कोई ये मसला फोकस नहीं करके होगा। मुझे भी मार देते हैं। मैंने मुझे फिर पता कहा है। कि आप ग्रीन कार्ड के लिए बातें कर रहे हो। अभी किसी को आप तो कुछ भी नहीं कहा। इतनी आप ग्रीन कार्ड के लिए मासूमियत से आप बातें कर रहे हैं और कारनामा आप लोगों का दुनिया के सामने है। एक बार बाकी पाकिस्तान के मेहमानों को भी शामिल करते हुए गौरव भाटिया और जीडी बख्शी साहब को भी मैं शामिल करना चाहूंगी। उमर अल्ताफ के पास बहुत देर से मैं नहीं जा पाई हूँ, उसके बाद में आऊंगी गौरव आपके पास। उमर अल्ताफ जी, जिस लेडीज को आंख निकाल दिया गया है, ठीक है, ये बहुत क्लोज है, मैं बाद में देखूंगी और बिना ब्लर किए इस तरह की वीडियोस हम चला भी नहीं सकते। उमर अल्ताफ जी, लेकिन ये अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है ना, बाकी जनता गो बैक के नारे लगा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। कब सुधरेगा पाकिस्तान? देखें जी, बात यह है कि भारत को अफगान महिलाओं की बड़ी टेंशन है, बड़ा परेशान है भारत। बिल्कुल है। भारत मानव जाति के लिए काम करता है हिंदुस्तान, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है हिंदुस्तान। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा, हम बिल्कुल उनके साथ अपनी सिंपैथी रखेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, अच्छी बिल्कुल बात रखेंगे। मुझे अब बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए। गलत बयानी नहीं करेंगे ना, खबर छपी बोलने है दीजिए। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में 6 बच्चियों को नंगा करके उनके कपड़े उतार के परेड किया गया है ताकि बारिश हो जाए। ये यहाँ पे गलत बयानी करने के लिए मत बैठिए उमर अल्ताफ। अफगानिस्तान में जो आपके खिलाफ गो बैक के नारे लग रहे हैं, आप उस पर बातचीत कीजिए। महिलाएं आपके खिलाफ कहां पर बयान कर रही हैं, कह रही है कि वापस, और आपको शर्म नहीं आ रही है यहाँ पर बैठकर गलत बयानी करते हुए? हिंदुस्तान में मत झांकिए, मजबूत सरकार है और यहाँ पर विपक्ष भी मजबूत है, संभाल लेगा। हिंदुस्तान के भीतर को छोड़ दीजिए। अब इन लोगों का ये कहना है कि जितना यहाँ माजिर लोग यहाँ से निकाल दिया जाए। शर्म आनी चाहिए। कभी पीओके में, कभी अफगानिस्तान के काबुल में, कभी अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी होती है।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारतीय मीडिया जो खुद को दुनिया का चौधरी समझने लग चुका है, जैसे वो पाकिस्तानी मेहमानों को बुलाकर उनकी आवाज कम कर देते हैं और उन्हें डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं, फिर भी पाकिस्तानी एक आरजू को छोड़कर सब अपना हिसाब बराबर कर देते हैं। ऐसे ही बदतमीज भारतीय मीडिया ने जब अफगान तालिबान के एक सहाफी को, जो है कि मर्द मुजाहिद है, उनके सामने तेजी और ऊंची आवाज से बात की तो उन्होंने इस भारतीय एंकर को उसी वक्त खरी खरी सुना दी। शायद ये भारतीय मीडिया ये समझ नहीं पा रहा कि तालिबान की ताकत क्या है। उन्होंने जहां दो सुपर पावर को रौंदा है और तारीख में पहले भी कई बार भारत को भी रौंदा है, तो उनके लिए भारत क्या चीज है। एंकर को खरी खरी सुनाने के बाद अफगान तालिबान ने कश्मीर का जिक्र भी करके भारतीयों को समझाया कि वो आग से खेल रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने अभी पंचेर फतह किया है, कश्मीर फतह नहीं किया। इस तरह उन्होंने एक बात भारतीय मीडिया को समझा दी कि कश्मीर का भी वक्त आने वाला है। दोस्तों आपको उनका क्लिप सुनाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप गेम्स पसंद करते हैं तो आप हमारे गेम्स चैनल पर लाजमी विजिट करें और उसे भी सब्सक्राइब करें। जुड़ चुके हैं तारिक गजनीवाल, जो कि तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काबुल से। तारिक गजनीवाल जी, महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं? और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? महिलाओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है तालिबान के जुल्मों की वजह से, अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से। जी शुक्रिया जब आपने मुझे मदऊ किया। एक बात है जो आपका लहजा है या बाकी दोस्तों है यहाँ पर, इसका लहजा बिल्कुल एक बदमाशी जैसा है। आप बदमाशी कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, ये तो मीडिया का तरीका नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट के साथ नहीं लगता। अब आपका रिपोर्टिंग जो है ये बिल्कुल जैसा कश्मीर का फ्रंट लाइन हो, ये ऐसा तो मेरे ख्याल में सही नहीं है। अब अफगानिस्तान में जो है प्रोटेस्ट सबका हक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये जो है आप एक एक चेहरा दिखा रहे हैं, ये दूसरे कहमा पर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तक तालिबान हुकूमत बना नहीं हुआ, उनका पॉलिसी ऐलान नहीं हुआ और यहाँ पर मीडिया पर ऐसा ज्यादती हो रहा है तालिबान के साथ। गोलियां चलवाई जा रही हैं। आप तालिबान समर्थक पत्रकार हैं, एक पत्रकार क्या इसका समर्थन करेगा कि महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाई जाएं, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए अगर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं तो? और क्या मांगे हैं महिलाएं की? आप तो पत्रकार हैं, तालिबान के समर्थक है, लेकिन है तो पत्रकार, बताइए क्या मांगे हैं उन महिलाओं की? नहीं जी, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा आपका लहजा ठीक कर ले, ये लहजा सही नहीं है। हमें आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अभी जो है उन्होंने एयरपोर्ट के रोड बंद किया था, बैरून मुल्क जो मेहमान थे वो आ रहे हैं, कल गवर्नमेंट ऐलान हो जाएगा, उसके लिए बैरून मुल्क मेहमान आ रहे थे, उन्होंने रोड बंद किया था, कुछ हवाई फायरिंग खोल के और उससे ये सही है, वो लोग चले गए, मतलब रास्ता। शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, अफगानिस्तान से ही हैं, वहां की पत्रकार रही हैं, लेकिन तालिबान के जुल्मों की वजह से उनको हिंदुस्तान आना पड़ा है। वो कह रहे हैं कि खुलकर बात कीजिए आप तारिक गजनीवाल। शाहीन, मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कीजिए। अच्छा, मैंने बोल दिया कि ये प्रोटेस्ट जो है हमने कहा कि ये बिल्कुल सही है, ये सबका राइट है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक जो रास्ता है एयरपोर्ट से काबुल के ग्रीन जोन तक उसको बंद किया हुआ था, तालिबान ने हवाई फायरिंग करके रास्ता खोल दिया और न किसी को मारा है, न किसी पर फायरिंग हुआ है, सिर्फ हवाई फायरिंग कुछ हुआ है। या फिर आप मीडिया में